सर बात है, यहाँ मेरा बच्चा एडमिट था जी, और वो कल 20 तारीख को उसकी डेथ हो गई है। तो मैं यहाँ लेकर आया था बिल भी पेंडिंग आप कर रहा हो, वो पैसे ले लो, मेरा बिल दे दो। बिल लेने के बाद इनका जो कंपाउंडर है ना, जो नर्सरी पे रहता था बच्चे पे, वो कहता है फ़ोन करके कि जो बच्चा डेड आया था ना उसका बिल दे दो। ऊपर से किसी से मांग रहा है रिपोर्ट। तो मैंने कहा भी डेड अगर बच्चा था तो 10 दिन आपने किस बेस पे रखा है उसको? कि मेरा डेड था तो मेरे को 10 तारीख को एडमिट किया, 5 बजे 5:30 बजे रिपोर्ट हुई है, वापस दे देते। आज इन 10 दिन हफ्ते में 18 तारीख को छुट्टी लेके गया हूँ ज़बरदस्ती। सर 11 बजे मैंने यहाँ हंगामा किया, मेरे को छुट्टी दो, जिस कंडीशन में भी है मेरे को दो। इन्होंने यहाँ सिर्फ अपने किराए के ये बंदे बुला लिए, पीछे सिक्योरिटी वाले खड़े, वो अभी भी खड़े हैं। उनके आने पर वो जब सब ऐसे कर करके खड़ गए ना, उसके बाद इन्होंने मेरे को लड़का दिया 3:17 पे। मैंने एम्बुलेंस, उस टाइम सर मेरे पास टाइम थोड़ा था भी, मैं बच्चे को बचाने की कोशिश में था। तो मैं सर यहाँ से लेके भागा हिसार की तरफ, बच्चा यहाँ से लेके गया इनके खड़े। इन्होंने उसके बाद में देखा भी आया नहीं, कोई मैटर नहीं है, चला गया। आज मैं बच्चे की डेथ होगी, 4-5 दिन में आ नहीं सका, घर पे भी सर 100 मैटर हो गया। मैं आज आया, मैं इनको आगे बुला के अच्छी तरह मेडिकल वाले को बिल ही मांगा है, और उसके बाद बिल देने से पहले इन्होंने फिर वो बंदे बुला लिए। कितनी तारीख को एडमिट हुआ था और कब हिसार लेके गए थे आप? सर मैं 10 तारीख को एडमिट किया जी। हाँ 10-11-22। हिसार वालों ने तो मान जाएगा बच्चा आपका 80% डेड है। तो फिर वो कहते हैं यहाँ हमारे पास इसका कोई मैटर नहीं है। डॉक्टरों की लापरवाही हुई है सर सिविल में डिलीवरी हुई है 10 तारीख को 11:17 पे। 2 घंटे बाद में उन बच्चे को नर्सरी में दे दिया उन्होंने। उनकी माँ सही थी, वो कहते 2 घंटे बाद बच्चे को ना कोई सांस की इन्फेक्शन है, सांस थोड़ा वो खा रहा है बच्चे को, तो आप इसे एडमिट करो। वेंटिलेटर की ज़रूरत थी। उन्होंने कॉल की तो साथ वालों में वेंटिलेटर नहीं मिला किसी हॉस्पिटल में, राजेंद्रा के मिल गया। ये एम्बुलेंस वाले वहाँ से ले आए, और उन्होंने आते देखा ना, ये अपने मुंह से कह रहे हैं बच्चे के हाथ में हमने इंजेक्शन लगाया, उसका निशान है बच्चे के छाती पे इंजेक्शन पे, वो पिक मेरे पास है। उसके या एडमिट करने के बाद 3 दिन बाद की मैंने रिक्वेस्ट करके इनसे पिक मांगी भी, मैंने घर पे दिखानी है, पिक दे दो। पिक दिया, और इनके कंपाउंडर ने वीडियो भी बना दी 10-12 सेकंड की, उसमें वो निशान नहीं है। और जो डॉक्टर कह रहे हैं जो निशान टीके का लग गया ना, तो वो कम से कम भी 25 या 30 दिन के तक वो निशान जाता नहीं है, किसी कीमत पे नहीं जाएगा। टाइम के हिसाब से वो थोड़ा धुंधलापन आएगा, और वो बच्चे के 3 दिन वीडियो में वो निशान नहीं है छाती पे। बदला ही गया 100%। उस टाइम मैं जब लेके भागा, मैं उस टाइम ये चीज देख नहीं सकता था। 3 इंजेक्शन लगे सर, 2 मेरे को जिस तरह दिया ना, मैं हिसार लेके भागा। हिसार वालों ने कहते हैं 80% डेड है, ले जा सकता है। बच्चे को उस टाइम की मौके की पिक है जी, बुआ जी पास थे लड़के बच्चे की, मैं बाहर था उस टाइम में, मैं टैक्सी गाड़ी का काम है जी, वो गाड़ी लेके जा रहा था, तो उसमें मेरे पास पिक पड़ी है। पिक आपको दिखा देते हैं, ये पिक है जी, ये देखो जी, ये निशान रहा, ये निशान दिख रहा है, ये इनका कंपाउंडर है, जो कंपाउंडर डॉक्टर है। 2 इंजेक्शन और भी लगे हैं इसके बाद। यहाँ राजेंद्रा के राजेंद्रा नाम से जो पीछे डॉक्टर, ये तो भंवर सिंह है, इनका नहीं, पीछे नर्सरी में बच्चे छुप के बैठे जी बिल्कुल। तो आपको क्या लगता है कि क्या आप चाहते हैं? सर चाहना क्या है, जब कोई बात बिल लेने आए इन्होंने अपने गुंडे बुला लिए, इन्होंने बंदे भी बुला रखे हैं जी। ये देखो बंदे ये चाहते हैं, वो हम भी दबाव दे रहे हैं, हम भी दबाव दे रहे हैं जी। भी आपको दिखा दिया वीडियो, बच्चे की डेथ होगी मैम, बच्चे की डेथ मैम 20 तारीख की बात है, 20 की सुबह की बात है जी। और उस इतने दिन में आपको बच्चा देखने नहीं दिया, या बच्चे की मुंह मैम नहीं देखी कि हिल रहा है या नहीं हिल रहा? मैं सिर्फ ऑक्सीजन पे सांस ले रहा था बच्चा, तो उसके ना थोड़ा सोच लो भी जिंदा था। 17 की सुबह की बात, शाम को आया हम 17 को शाम को मेरे को कहते हैं बच्चा देख के आओ। मैं कहा जी इन्फेक्शन होता है, आप अंदर नहीं जानते। कहने आप देख के आओ। एक तो मेरे खुद के लड़के के सिर पे हाथ, मेरे को सिर पे हाथ लगवाया, एक किसी नॉर्मल बच्चे को लगाया, कहता है उसका सिर ऊपर आ गया थोड़ा। तो मैंने कहा जी थोड़ा ही है, कोई खास नॉर्मल ही है, पर कहते हैं हमारी लैंग्वेज में ये दिक्कत है। मैं कहा जी दिक्कत है तो आप जो भी करवाना चाहते हो, आपके हमने आपको दे रखा है तो करवाओ। कहते नहीं कल कराएंगे CT स्कैन इसका। फिर CT स्कैन कराया, उसमें बच्चे के ब्लीडिंग आई है जी। एक बार प्लेटें चढ़ी है 14 तारीख को, उसके बाद 17 तारीख को पता नहीं 16 तारीख को प्लेटें चढ़ाई गई। उन प्लेटों की वजह से ना बच्चे के ब्लीडिंग हुई है यहाँ सिर में, वो कवर नहीं कर सका। मैं हिसार सिर्फ लेके भागा हूँ। दूसरी बार प्लेटलेट बच्चे को उन्होंने दिखाया, आपको किस तरह कंडीशन थी, क्या हालत थी, आपको क्या लगा? सोया हुआ देखा जी हमने। 10 तारीख को एडमिट किया था सर यहाँ। आगे शाम को ये कहते हैं वेंटिलेटर से बच्चे को 8 बजे उतार दिया, और 70-80% बच्चा आपका कवर कर लिया हमने। अब जब डॉक्टर इतनी आपने थोड़ी भीड़ विश्वास से करें तो सर विश्वास करना पड़ेगा। पीछे है जी राजेंद्रा, आगे डॉक्टर भंवर है, पीछे है राजेंद्रा। गेट आगे खड़ी है, वो साफ सुथरा
लगेगा मेरे को बता दियो मीटर नोट में। और मेरा जितना न्यूरोलॉजी का बेस्ट यूनिट है इतना किसी का ही नहीं है, किसी का नहीं, मतलब ऐसा मेरे जैसे ही है, मतलब ये नहीं कह सकती मेरा किसी से कम है। ये बच्चा 10th को हमारे पास सिविल हॉस्पिटल से जो न्यूनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट से फ़ोन आया था कि ऐसे ऐसे एक बच्चा है, उसको वेंटिलेटर की ज़रूरत है। तो उन्होंने 2-3 हॉस्पिटल में किया, हमारे भी किया, किसी के पास वेंटी खाली नहीं था। मेरे पास 3 वेंटिलेटर हैं, तो मेरे 2 तो लगे हुए थे, 1 खाली था। हमने कहा भी ठीक है, मेरा ये सीनियर स्टाफ है हरप्रीत, ये लेके आया। उस टाइम उस बच्चे का कोई हार्ट चल रहा था। ये वहाँ के डॉक्टर ने भी बोला था भी देखो जी हमारी तरफ से ये बच्चा, और सिर्फ 1300 ग्राम का बच्चा था वो, और कोई हार्ट चल रहा था। तो हमने उसको वहाँ से शिफ्ट किया, और हमने वहाँ भी उन्होंने इंट्राकार्डियक इंजेक्शन होता है जब हार्ट स्लो हो जाता है बिल्कुल ही, तो हार्ट में एक एड्रेनालिन इंजेक्शन लगाते हैं, ADR बोल देते हैं हम शॉर्ट फॉर्म में। उन्होंने वहाँ भी लगाया था, फिर हमने यहाँ भी लगाया। हमारे पास ओरिजिनल हार्ट था, हमने ADR जब लगाया, उसको रिवाइव किया, तो बच्चा रिवाइव हो गया। हमने वेट्टी लगाया, तो उसका लकीली 4 घंटे बाद खुद का रेस्पिरेशन भी आ गया, तो हमने वेंटिलेटर हटा दिया। 4th-5th डे हमने उसको, सारा बच्चा ठीक था, हमने उसको ट्यूब से फीड देते हैं हम पहले, जो वीक बच्चा होता है, पहले हम डायरेक्ट बॉटल से या चम्मच कटोरी से दे नहीं सकते, तो हमने उसको ट्यूब फीड भी शुरू कर दिया। 10 ml तक उसको ट्यूब फीड हम 2 ml से शुरू करते हैं, फिर 4 ml, 6 ml, 8 ml, 10 ml। लैट्रिन पेशाब ठीक कर रहा था, जैसे इनका वर्जन है भी, वो पेशाब नहीं कर रहा था। हमारे पास प्रॉपर चार्टिंग होती है, कब डायपर ये चेंज किया, कितनी बार यूरिन किया, कितनी बार मोशन किया, कितनी बार हमने फीड दिया। 3rd-4th डे इनके पास एक लेडीज भी आती है, वो भी उस दिन हंगामा करके जाती है जी हमारा बच्चा तो डेड है। इनमें एक बुजुर्ग है जो दारू पीता है, दारू पी के आता था, वो भी था उस दिन, वो भी था कि डेड है। हमने फिर ऐसे ही रख रखा, हमने उसको पास ले जाके, मेरा सीनियर स्टाफ एक और है सुरेखा में, हमने फिर पास ले जाके उनको दिखा दिया, ये देखो बच्चा रो रहा है आपका, हम इसको दूध पिला रहे हैं, बिल्कुल बच्चा कॉन्शियस, आंखें खोलता है, सब कुछ करता है। ये बात है। उसके बाद फिर 17-18 की बात है, मैं मॉडलिंग राउंड में जब गया, तो एक एंटीरियर फोंटेनली बोलते हैं, सिर के यहाँ एक तालुआ जो होता है, एक प्री मैच्योर में नोट कॉम्प्लिकेशन होती है, हाइड्रोकेफलस या इंट्राक्रेनियल हेमरेज, ब्लीडिंग जिसको बोल देते हैं। मैंने कहा इन दोनों में से एक चीज है, अगर तो है हाइड्रोकेफलस, फिर तो हम इस बच्चे को यहीं रखेंगे और आगे इसको बच्चा ठीक हो जाएगा, तो बाद में एक और ऑपरेशन होगा जिसको शंट बोलते हैं, वेंट्रिकुलोपेरिटोनियल शंट। देखो दिमाग में नाली डाल देते हैं, पेट तक छोड़ देते हैं, जो एक्स्ट्रा पानी बनता रहता है, तो वो बच्चे सर्वाइव कर जाते हैं। और ये मैंने कहा था अगर ये हेमरेज है तो हम इसका कुछ नहीं कर सकते। वो कहते फिर क्या करें, मैंने कहा अल्ट्रासाउंड कराना है। मैंने डॉक्टर मोहित के पास, रिद्धि सिद्धि वालों के पास अल्ट्रासाउंड के लिए भेज दिया। अल्ट्रासाउंड में उनके पास थोड़ा सा रश था, हालांकि ऑक्सीजन पे गया बच्चा, साथ मेरा स्टाफ गया, वहाँ थोड़ा रश था, तो थोड़ी देर हुई 10 मिनट, तो ये वहाँ शोर मचाने लग गए। डॉक्टर मोहित का मेरे पास फोन आया कि बॉस सर ये शोर मचा रहे हैं, इसमें इंट्राक्रेनियल ब्लीड है अल्ट्रासाउंड में। तो मैंने देख लिया, और जिस हिसाब से ये शोर मचा रहे हैं, मैं बिना CT स्कैन के मैं रिपोर्ट नहीं दूंगा। उन्होंने CT भी किया, फ्री किया, ठीक है जी। फिर उन्होंने रिपोर्ट दी, उसमें टाइम लग गया। अब इनकी फिर उसके बाद ये आए, मैंने कहा मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, हेमरेज है तो मैं कुछ नहीं कर सकता, पानी था तो हमें उम्मीद थी। तो ये कहते जी हमने हिसार ले जाना है। हमने कहा ले जाइए, हिसार ले जाइए। वो कहते जी आप डिस्चार्ज स्लिप बना दीजिए। इनका बिल पेंडिंग था 10,000 मेडिकल का, अपना कितना था 25 हमारा था। हमने कहा कोई बात नहीं, जब भी आप पहले इसका इलाज कराओ, जब हमारे पैसे दे जाओगे तो आप ले जाना। इनकी कंप्लेंट है भी बच्चा हमारा डेड था, आपने तो यूं ही इलाज करते रहे, बिना बेतुकी बातें हैं, इसमें कुछ भी जो मरा हुआ आया था, और ये भी आरोप लगा रहे हैं कि हमारा बच्चा बदला गया, क्योंकि जो इंजेक्शन का जो कोई निशान नहीं है। इनका तो यही कहना है। सुनो, इनका बच्चा सुनिए, इनका बच्चा तो 1300 ग्राम का था। हमने बदला होगा तो किसी बड़े बच्चे से बदला होगा। जो बड़े बच्चे वाला 1300 ग्राम वाला कैसे ले जाएगा? 2 किलो 600 ग्राम नॉर्मल वेट होता है, ठीक है। ये तो इनको बोलो मंदिर में घुस जाए, कसम खा जाए। हमारे हर एक बच्चे के टैग लगा था। अभी भी नर्सरी में जाइए, आपको दिखाते, आ जाओ जी, आपको दिखा के भी लाऊंगा हमारी नर्सरी और क्या करते हैं हम। आपको वो फुटेज भी लेना, अभी अपन पूरी कर ले, फिर चलते हैं नर्सरी, ठीक है। ये बात है। तो ऐसे लोगों को, ये ब्लैकमेलर्स हैं जी,
इनका ये था कि हमें बिल जो है ना आप 60-70-80 हज़ार का दे दो, रीइंबर्स हो जाएगा। मैंने कहा कोई बात नहीं, पर इसने इनको भी बकवास करी है और मेरे लिए बोला भी तेरा, मैं जब बाहर गया हूँ शोर बचा, मैंने कहा शोर मत बचाओ। और इनमें से एक जो लंबा सा बच्चा जा वो कहता है तेरा बच्चा जब मरेगा ना तब पता लगेगा। तो ऐसी बात, हम डॉक्टर हैं, इंसान हैं, आपकी तरह हैं, जो आपको उनको इंजेक्शन ऐसे लगाया गया है सर, उसका जो मार्क है, निशान है, वो कितने टाइम तक रहता है? किस चीज का? जो इंजेक्शन हार्ट पे इंजेक्शन इंट्राकार्डिक का ऐसा होता है, उसमें ब्लड इकट्ठा हो जाता है। ब्लड पहले रेड का होता है, फिर ब्लू कलर का रह जाता है और तीसरे चौथे दिन वो निशान कहीं से भी मिट जाता है। मतलब 4 आपने दिन रूटीन में देखा होगा, आई भी लगता है कि हाँ, तो 3-4 दिन बाद वो मिट जाता है और दूसरा एक वो कह रहे हैं कि हम अगर बात करने के लिए आए, यहाँ पर गुंडे बुलाए गए हैं, हमें धमकाया जा रहा है, इस चीज को जब वो 8-10 लोग 15 लोग गुंडे टाइप लोग आए हैं तो मेरे 1-2 दोस्त हैं, ये मेरा ब्रदर इन लॉ है, रियल ब्रदर इन लॉ है, मेरा रियल ब्रदर इन लॉ नहीं आ सकता, ये मेरे दोस्त हैं, ये नहीं आ सकते।